अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। हम दोनों को देखकर लोगों को लगता था कि यकीनन हमारी लव मैरिज है, लेकिन हमारी तो अरेंज मैरिज थी। हम दोनों में लव मैरिज वालों से भी ज़्यादा प्यार था। चाहे एक दूसरे को समझना हो या एक दूसरे की बात माननी हो, वो जो कहते थे मैं बगैर वजह पूछे मान लिया करती थी। इन्हें अनोखे और मुख्तलिफ काम करना बहुत पसंद था। अक्सर वो ऐसे काम शौकिया की करते थे जिनका इनसे कोई ताल्लुक भी नहीं होता था। शादी के पहले 3 महीने तो किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह थे। ऐसी कोई भी बात नहीं हुई जिससे बंदे को परेशानी हो। मुझे ऐसे लगा कि लोग तो ऐसे ही कहते हैं कि शादी एक बहुत बड़ा रिस्क है। ये तो बहुत ही खूबसूरत हकीकत है। जो लोग बुरे होते हैं, इनके साथ बुरा होता है। जब मैंने किसी के साथ बुराई की नहीं, तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। मेरे शौहर एक हद से ज़्यादा अच्छे इंसान थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। सास-ससुर तो मेरे फौत हो चुके थे। इनके ज़्यादातर रिश्तेदार भी नहीं थे। जो थे, वो शहर से बाहर रहा करते थे। ज़्यादातर दूसरे मुल्क रिहाइश पज़ीर थे। मुझे किसी किस्म की भी रोक-टोक नहीं थी। मैं जैसे रहूँ, जैसे खाऊँ-पीऊँ, जहाँ जाऊँ, मेरे शौहर कहा करते थे कि कहीं भी जाना हो तो तुम बगैर पूछे भी जा सकती हो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। 3 महीने पर लगाकर उड़ गए। फिर कुछ ऐसे वाक़यात होने लगे कि जिनकी वजह से मैं घर में रहने से कतराने लगी। मुझे लगता था कि मैं जो घर शुरू के 3 महीनों में मुझे किसी जन्नत से कम नहीं लगता था, अब मुझे काटने को दौड़ता था। कुछ वाक़यात ने हमारी ज़िंदगी ही बदल डाली। मेरे शौहर को तो इससे फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन मेरे ज़हन पर इस चीज़ ने बहुत बुरा असर डाला था। 3 माह बाद मैं कुछ बीमार-बीमार सी रहने लगी। घर की भी अजीब हालत होने लगी। ना मैं सफाई-सुथराई का ख़्याल रखती थी, ना खुद बन-सवर कर रहा करती थी। ना जाने मुझे क्या होने लगा था। ये कई हफ़्ते गुज़र जाते कि मैं कंघा भी नहीं करती थी, नहाने को जी नहीं चाहता था। नमाज़ और कुरान के तो करीब भी नहीं जाती थी। बड़ी मुश्किलों से शौहर के कहने पर फ़जर की नमाज़ अदा करती थी। वो भी अक्सर वज़ू करके आती थी और इतनी नींद आती थी कि दोबारा जाके बगैर नमाज पढ़े सो जाती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बैठे-बिठाए रोने को जी चाहता था और 1-2 बार तो हद ही हो गई। मुझे वहम होने लगा कि शीशे में मुझे किसी चीज़ का अक्स दिखाई देने लगा है। या फिर जब मैं कमरे में खिड़की के पास बैठती थी, तो मुझे ऐसे लगता जैसे खिड़की के साथ अभी कोई गुज़र कर गया है। पानी पीती थी तो पानी में देखते मुझे अजीब से चेहरे नज़र आने लगते थे। ऐसा लगता था कि घर में हर जगह पर मेरे अलावा भी कोई मौजूद है। नमाज़ पढ़ने से भी डर लगता था। ऐसे लगता था कि जब मैं नमाज़ पढ़ रही होती हूँ, मेरे पीछे कोई खड़ा हो जाता है, ऐसा मुझे महसूस होता था। धूप में बैठती थी तो मेरे अलावा किसी और का साया भी दिखाई देने लगता था। इन सब वाक़यात ने मेरे ज़हन पर बहुत गंदे असर डाले थे। मुझे खुदकशी तक के ख़्याल आने लगे थे। रात को सोते हुए अचानक मेरा हाथ बेड की दूसरी जानिब गया, तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ पर मेरा शौहर नहीं सो रहा था। मैं उठ बैठी। मुझे लगा शायद वो वॉशरूम में होंगे, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा तो खुला हुआ था। मैं कमरे से बाहर देखने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगी, मुझे किचन से आवाज़ें आने लगी। मुझे लगा शायद मेरा शौहर किचन में होगा, लेकिन वो रात के इस पहर किचन में क्या कर रहा है? मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे नथनों से अंडे की बदबू टकराने लगी। मैं परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है। मुझे लगा शायद मेरे शौहर को भूख लगी होगी, तो वो किचन में खाना बना रहा होगा, क्योंकि रात को मैं जल्दी सो गई थी और मुझे नहीं मालूम था कि मेरा शौहर किस वक्त घर आया। मैं आहिस्ता-आहिस्ता बगैर आवाज़ किए छोटे-छोटे कदम उठाते हुए दिल में आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए किचन की जानब जाने लगी। मेरे हाथ में छोटी सी लाइट भी थी। जब मैं किचन के करीब पहुंची, तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे शौहर के बाल बिखरे हुए, कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और वो तवे पर अंडे के छिलके रखे ना जाने कौन सी दुआएं पढ़ रहे थे। मुझे उनकी आंखें बंद नजर आईं और मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहे थे। मुझे डर लग रहा था। मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो रहे थे। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे और दिल की धड़कन ने इतनी खामोशी में शोर बर्पा किया हुआ था कि मैंने डरते हुए अपने शौहर से कहा, हामिद, क्या हुआ है? आप रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हैं? और तवे पर अंडे के छिलके क्यों रखे हुए हैं? अगर आपको भूख लगी है तो मैं आपको कुछ बना देती हूँ। मेरी आवाज़ कांप रही थी।
साफ लग रहा था कि मुझे घबराहट हो रही है और डर भी लग रहा था। यकदम मुझे न जाने क्या सूझी कि मैं पीछे कदम बढ़ाने लगी। मेरे शौहर तवा उठाए मेरी जानिब को आ रहा था। मुझे लगा आज तो वो मेरे मुंह पर वो तवा गरम सा मार देगा और मैं नहीं बचूंगी। मैं न जाने एक रात में उसे क्या हो गया था। मैं डर के मारे वहां से भागते हुए अपने कमरे की जानिब जाने लगी जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हंसते हुए कहने लगे कि क्या तुम डर गई? मैंने आंसू पीते हुए कहा, हाँ, आपने चेहरा ही ऐसा बनाया हुआ है। तो हंसते हुए कहने लगे, मुझे भूख लगी हुई थी तो मैं यहाँ आ गया, अंडा बना रहा था और तुम आ गई। और ऐसे ही मजाक मजाक में मैंने ऐसा किया ताकि देख सकूं कि मेरी बीवी कितनी बहादुर है। और वो अपने बाल सेट करते हुए जाकर अंडा बनाने लगे। मैं हैरान हो गई कि अभी तो कुछ और ही कर रहे थे, अब उनका पल में तोला पल में माशा वाला रवैया मुझे समझ नहीं आ रहा था। पहले तो आज तक उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन आजकल बड़े अजीब काम हमारे घर में हो रहे थे। रात के किसी पहर पूरे घर में अंडे की बदबू फैल जाती थी और लॉन में से तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने मिट्टी खोद कर फिर बंद कर दी हो। एक दो बार तो मुझे अपने किचन से गुड़िया भी मिली। मैं हैरान रह गई कि हमारे घर में तो कोई बच्चे भी नहीं है, फिर ये कहाँ से आई? मेरे शौहर कहने लगे, हमारे घर एक मासी काम करने आया करती थी तो इनकी बेटी की है, वो शायद भूल गई है। उसके अलावा भी बहुत से छोटे छोटे वाकयात हुए थे। एक बात तो हद ही हो गई, मुझे घर में हर जगह खून के कतरे गिरे हुए दिखे। मैं परेशान होकर अपने शौहर को उठा लाई। वो सो रहे थे। वो कहने लगे, ऐसा कोई खास मसला नहीं है, भूल जाओ इसे। तुम भी ना खुद पर सवार कर रही हो और हम दोनों की अरेंज मैरिज जो हुई थी और चंद माह पहले ही हम दोनों शादी के बंधन में बंधे गए थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे अपने शौहर का रवैया बहुत अजीब लगने लगा, क्योंकि हमारे घर के हालात यके बाद दीगरे खराब हो रहे थे और ऐसे वाकयात हुए कि जिन्होंने मेरे अंदर खौफ भर दिया था। मैं हर वक्त परेशान रहती, घर में मायूसी उदासी छाई रहती और अक्सर हमारे घर में मौजूद दरख्तों पर उल्लू बैठा होता, जिसने मुझे और ज्यादा परेशान किया हुआ था। ये एक दिन का वाकया है जब मैं घर की सफाई कर रही थी और मेरा शौहर सोफे पर बैठा मोबाइल चला रहा था। मैंने जैसे ही झाड़ू बेड के नीचे मारा तब ही मुझे एहसास हुआ कि वहां कोई चीज पड़ी हुई है। मैंने दोबारा झाड़ू मारा। जब तीसरी बार झाड़ू मारा तो मेरा शौहर मुझे देखने लगा। क्या हुआ है? मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे लग रहा है कि नीचे कुछ है। उसने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं है। मैंने कहा, नहीं, कुछ तो है। मैं ये कहते हुए जब तीसरी बार झाड़ू मारने लगी तो वहां एक गुड़िया निकली जिसमें सुइयां चुभी हुई थी। मैं हैरान रह गई। मुझे यकीन हो गया कि यकीनन कोई हम पर काला जादू करवा रहा है। मैंने डरते डरते वो गुड़िया उठाकर शौहर को दिखाई। मेरा शौहर परेशान हो गया, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, और कहने लगा, ये क्या है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, आपके सामने है जो कुछ भी है। उसने कहा कि मैं शाम टाइम स्कूल जाते हुए इसे नहर में फेंक दूंगा। मैंने कहा, नहीं, किसी मौलवी से पता करवाते हैं कि आखिर ये है क्या। वो जिद करने लगे कि नहीं, मैं ले जाऊंगा। पहले तो वो बहुत आराम से बात कर रहे थे, लेकिन यकदम इनकी आंखें लाल होने लगी और वो गुस्से से उन्होंने मुझे कहा कि मैं जो कह रहा हूँ तो मेरी बात मान लो। मैं तो रोने लगी। जब उन्होंने देखा कि मेरे आंसू रुक नहीं रहे तो इन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कौन सा लहजा मेरे साथ अपनाया है। मेरे साथ अपनाया है। मुझे माजरत करते हुए कहा कि ऐसी चीज़ों को ज़्यादा देर तक अपने घर में नहीं रखना चाहिए, बल्कि जहाँ देखें पानी में बहा देना चाहिए। ये अच्छी बात तो होती है, अगर इसको और देर रखा जाए, आमलों के चक्करों में पड़े तो ये ना हो मामला खराब हो जाए। मैंने कहा, ठीक है, तो वो अपना काम करने लगे। अब वो खौफ और वसवसे उन्होंने मेरे दिल में जगह बना ली थी। मैं तो दिन में भी घर में ठहरने से डरने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता चीजें मुझ पर वाज़ेह होने लगी थी। एक दिन मुझे मालूम हो ही गया कि मेरा शौहर सिफली अमल को सीखने और इसके मुताल्लिक एक किताब लिखने के लिए मसरूफ़ है। इसलिए वो आजकल इस तरह के तजर्बात करते फिरते हैं जो लोगों पर असर करने की बजाय उल्टा हम पर ही असर कर रहे थे। न जाने क्या वजह थी। जब मुझे मालूम हुआ कि मेरा शौहर इसी तरह के कामों में इन्वॉल्व हो रहा है तो मैंने भी सोच लिया कि मैं इसे कहूँगी कि वो ये सब कुछ छोड़ दे, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे लगा शायद वो लोगों पर जादू करवाते हैं या करते हैं, लेकिन वो तो बस अपनी एक किताब लिखने के लिए ये सब कर रहे थे।
लेकिन उनको पता नहीं था कि इसकी वजह से इनकी जान भी जा सकती है। इनसे कोई अमल अधूरा रह गया था, जिसकी वजह से हमारे घर में मायूसी और उदासी हर वक्त छाई रहती थी। रातों को तो फिर भी पूरा घर और ज्यादा वहशतनाक हो जाता था जब दरख्तों से घिरे इस घर में उल्लू बोलने लगते थे। शायद मेरा शौहर ऐसे शौकिया कामों में उलझ कर रह गया था जिससे वो निकल नहीं पा रहा था, इसलिए वो आजकल बहुत डिप्रेस्ड था और बात बात पर गुस्सा करने लगता, यहाँ तक कि मुझ पर हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करता था। पहले वो मेरे साथ बदतमीजी करते और बाद में मुआफिया मांगने लगते कि मैं ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था। न जाने मेरे साथ क्या हो रहा है। आजकल वो कोई ऐसा अमल करने में मसरूफ थे जिसकी वजह से सिफली अमल से इनकी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जानी थी, और वो बहुत शर्मिंदा थे और मुझसे डिस्कस नहीं कर पा रहे थे कि वो आजकल किन सरगर्मियों में मसरूफ हैं। उनके इनकी वजह से मैं बहुत तकलीफ में थी। वो सारा जादू मुझ पर असर कर रहा था, यहाँ तक कि मैं अरसा दराज से बीमार रहने लगी। मैं लगती नहीं थी वो कि जो 3 महीने पहले थी और जो अब 3 महीने बाद हो गई थी। उन्हें मुझे देखकर बहुत अफसोस होता था और अक्सर बगैर कोई बात किए माफ़ी भी मांगने लगते थे। रात होते ही वो फिर इनका सारा अफसोस खत्म हो जाता और फिर वो वहीं से सिफली अमल के तजुर्बात करने लगते। जैसे ही रात होती वो दूध में कोई चीज़ मिलाकर पिया करते थे और अक्सर कुछ न कुछ मुंह में बुड़बुड़ाते रहते थे। मुझे सारी रात सोने नहीं देते थे। वो कोई अमल सीख रहे थे जो बहुत से मसाइल का एक शॉर्टकट था, और वो ये सब तजर्बे मुझ पर कर रहे थे। सिर्फ दिन में इनको इस बात का अफसोस होता था कि उनकी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो रही है। रात होते ही वो फिर इनके वहीं से काम शुरू हो जाते थे। मैं दिन ब दिन इस बात से तंग आने लगी थी और सोचने लगी थी कि इन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊं। लेकिन मेरा शौहर मुसीबत में था और मैं इसे छोड़ दूं, ये मशरकी औरतें बर्दाश्त नहीं करती। वो तो हर हालत में अपने शौहर के साथ खड़ी रहती हैं, यहाँ तक कि शौहर इनको मारे तब भी वो अपने शौहर से तलाक नहीं लेती और ना ही छोड़ती हैं। तो फिर मैं कैसे छोड़ देती। हम दोनों ही ऐसी जिंदगी गुजार रहे थे जिसकी ख्वाहिश कभी भी हमने नहीं की थी। मुसलसल 30 दिन वो मुझे रात को जगाए रखते और कोई ना कोई अमल किया करते थे। मैं उनको बैठी देखती रहती थी, क्योंकि जब से इन्हें मालूम हुआ था कि मुझे सब मालूम है कि वो आजकल काला जादू कर रहे हैं और औरत मुझे पता चल जाएगा कि मैंने छोड़कर चली जाऊंगी, इस बात का डर इन्हें खत्म हो चुका था। क्योंकि मैं तो अब तक इनके साथ ही थी और इनको छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन इनके काम ऐसे थे कि कोई और होता तो अब कहकर जा चुका होता। लेकिन मुश्किल वक्त में मैं अपने शौहर को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वो जिस मुसीबत में फंस गए थे, मुझे इस मुसीबत से उन्हें निकालना था। मैं एक दिन मस्जिद के मौलवी के पास गई और उसे सारी कहानी कह डाली। उसने मुझे कुछ दुआएं और अमल बताए जिनसे हमारी जान छूट सकती थी, और वो अमल तब ही कर सकते थे जब मेरा शौहर रात के वक्त बिल्कुल चुप रहे और वो कुछ पढ़ ना पाए। जो वो अमल रात को करता था, इसके लिए वाहिद हल ये था कि इन्हें सीधा बेड पर लिटा दिया जाए और इनको अच्छे से बांध दिया जाए ताकि वो कोई भी हरकत ना कर पाएं, और मौलवी साहब आएं और उन पर दुआएं पढ़ें कि जिससे सिफली अमल सीखने का शौक भी इनका ख़त्म हो जाए और हमारी जान भी इस इल्म से छूट जाए और वो दोबारा कभी इस तरफ ना जाएं। इसकी वजह से तो हम अपना बच्चा भी खो चुके थे, वो बच्चा जो अभी दुनिया में आया ही नहीं था। इसका बाप ही उसका कातिल था। एक के 3 अपने शौहर के वो अमलियात वाले दूध पीने से पहले मैंने इन्हें ऐसी चाय पिलाई जिसमें नशा और दुआ मौजूद थी। जैसे ही वो उन्होंने पी, उन्हें नींद आने लगी। मैंने उन्हें बेड पर लिटाया और उनको अच्छे से रस्सियों से बांध दिया। मैं ये हरगिज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे शौहर को ऐसी तकलीफ होनी थी, लेकिन मजबूरी थी। उन्हें इस मुसीबत से निकालना था। मौलवी साहब ने बताया कि आप लोग मुकम्मल तौर पर इसे मुसीबत से निजात हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके शौहर सिफली इल्म में बहुत आगे जा चुके हैं। इनको खुद भी नहीं पता उन्होंने कितने नुकसान कर लिए हैं। उन्होंने जो भी अमल किया वो सारे अमल अधूरे छोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से बहुत सी चीजें इनके पीछे लगी हुई हैं। इनको बचाने का कोई हल मौजूद नहीं। जिन चीजों को उन्होंने अपने पीछे लगाया है वो इनकी जान लेकर ही इनको छोड़ेंगी। या तो वो पागल हो जाएंगे या इस इल्म में आज से बहुत पहले निकल जाएंगे आगे। मैं ये बात सुनकर रोने लगी, लेकिन मैंने कहा, मौलवी साहब कुछ तो करें जिससे मेरे शौहर की जान बच जाए।
मैं इन्हें हर हाल में बचाना चाहती हूँ। मौलवी साहब ने कहा कि वो हर अमल पूरा करना होगा जो अधूरा छोड़ा है, वरना आप दोनों की जान खतरे में है। अगर ये नहीं कर सकते तो हमेशा हमेशा के लिए काले जादू से तौबा करनी होगी। लेकिन आपके शौहर इसके लिए भी मान नहीं रहे, तो फिर कैसे आपकी जान छूटेगी? इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि यहाँ से चली जाएं और अपने शौहर को इसके हाल पर छोड़ दें। वो नहीं सुनने वाले। जब तक कोई झटका बड़ा सा इन्हें नहीं लगेगा, वो सुधरेंगे नहीं। मेरे रोने में शिद्दत आती जा रही थी। तब मैंने फैसला किया कि मैं अपने शौहर को दिखाने के लिए, इनको सबक सिखाने के लिए ये ज़ाहिर करूं कि मैं इन्हें छोड़कर जा रही हूं। मैंने पैकिंग कर ली और मौलवी साहब से कुछ दुआएं पढ़ी, तावीज़ लिए और चले गए। मैंने अपने शौहर को खोला और वहीं लेटा रहने दिया और अपना सामान पैक करने लगी। मैंने जैसे ही अपना सामान पैक किया, मेरा शौहर बहुत नॉर्मल अंदाज में उठा और मुझसे बात करने लगा। कहने लगा, जा रही हो? तब मैंने कहा, हाँ, जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए अपनी अम्मी के घर, क्योंकि मैं आपकी फजूल कामों से तंग आ चुकी हूँ। मैंने रोते हुए जल्दी से बैग को घसीटा और रूम से बाहर जाने लगी। वो हैरान हुए देख रहे थे कि मैं अचानक इन्हें छोड़कर क्यों जा रही हूँ। पहले तो ऐसी कोई बात नहीं की थी, या मैंने इन्हें कहा था मैं भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, तो अब ऐसा क्यों हुआ है? ये सब इनके लिए अभी तक बहुत नॉर्मल बात थी, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा खास बात थी, जिसकी वजह से हमने अपना बच्चा खो दिया। मुझे अपने शौहर से नफरत महसूस हो रही थी। वो अब भी चुप करके खड़े थे, बल्कि बहुत इत्मीनान था इनके चेहरे पर। शायद वो खुद भी यही चाहते थे कि मैं इनको थोड़े अरसे के लिए अकेला छोड़ दूं। मैं रोते हुए बैग घसीटने लगी। मुझे लगा था कि वो मुझे रोकेंगे और कहेंगे कि मत जाओ, इनकी जिंदगी मेरे बिना अधूरी है। लेकिन वो तो इस कदर सिफली अमल में खो चुके थे कि मुझे छोड़ सकते थे, लेकिन इस इल्म को नहीं छोड़ सकते थे। मैं बिल्कुल दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी जब मुझे लगा उन्होंने मेरा दुपट्टा पकड़ा है। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई कि शुक्र है देर से ही सही उनको ख्याल तो आया कि वो मुझे यहाँ से जाने के लिए रोकें, कि मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। जैसे मैं नहीं रह सकती, वो भी वैसे नहीं रह सकते। मैं खुशी खुशी मुड़ने लगी जब मैंने देखा कि मेरा दुपट्टा तो मेज के कोने के साथ फंसा हुआ है। आंसू अब रवानी से बहने लगे। वो 3 महीने वाकई में ख्वाब थे जो मैंने अपने शौहर के साथ ही गुजारे। ये सब इस सिफली अमल की वजह से हो रहा था। इसकी नहुसत ने हर तरफ तबाही मचाई हुई थी, यहाँ तक कि अब हमारे रिश्ते पर भी असर हो गया था। अब कोई उम्मीद भी नहीं बची थी कि मैं यहाँ ठहर सकूं। तो अब तक मैं जो सोच रही थी कि मेरा शौहर मेरे बगैर एक पल भी नहीं गुजार सकता, वो सब झूठ था, यानी मेरे बगैर रह सकता था। तो फिर मैं एक ऐसे इंसान के साथ क्यों रहूं जिससे मेरे होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सोचकर मैं रूम से निकल गई। सीढ़ियां पार करते हुए हर सीढ़ी पर एक उम्मीद भी होती थी कि वो मुझे रोकेंगे। गेट तक पहुंचने तक मेरा सांस फूल गया था। जब वो पीछे आए और उन्होंने बैग उठाया, मुझे लगा कि अब वो कहेंगे कि रुक जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। मैं हैरत से मुंह खोले खड़ी रही। आज वो मुझे हैरान पे हैरान किए जा रहे थे। मेरे घर जाने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद का वाकया है, जब मुझे मेरे शौहर ने कॉल की और कहा कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तुम जो चाहती थी वो सब मैं छोड़ दूँ, मैंने सब छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे बगैर वाकई में रह नहीं सकता, माफ कर देना। 2 हफ्तों में मैं कितना रोई थी ये मेरे अल्लाह को ही मालूम था। मैं कहने लगी कि अब क्या ज़रूरत है मुझे घर लाने की, दे दें मुझे तलाक। छोड़ तो आप चुके हैं, अब क्या चाहते हैं कि सारी ज़िंदगी आपसे आपके साथ की भीख मांगती रहूं? इसीलिए आप मुझे छोड़ दें, क्योंकि मैं अब आपके साथ रहना नहीं चाहती। ऐसा इंसान जो मेरे बगैर 2 हफ्ते आराम से काट सकता है, एक इल्म के लिए मुझे छोड़ सकता है, तो अब मुझे तलाक देते हुए कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये भी आम बात होनी चाहिए। इसलिए मुझे तलाक दें और अपनी जान छुड़वा लें, ताकि आप वो करें जो आप करना चाहते हैं और कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा आपको। वो भारी होती आवाज के साथ कहने लगे, खुदा का वास्ता मुझे एक बार मौका तो दे दो, मैं तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। मैं तब गलती से इन कामों में पड़ गया था। मुझे तो बस जानना था कि ये इल्म क्या होता है और लोग इसकी वजह से कैसे मर जाते हैं। मैं तो खुश हो गई कि मेरे शौहर को वक्त पर एहसास हो गया, लेकिन मैंने नाराजगी जताते हुए कहा कि आपको 1 हफ्ते बाद याद आया कि आप मेरे बगैर रह नहीं सकते। उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ ना, शुक्र करो कि याद आ गया। मैंने भी सोचा कब तक
भाइयों के दर पर पड़ी रहूंगी। इससे अच्छा है कि अपने घर चली जाऊं। अब जब मेरा शौहर सुधर गया है तो मुझे उसे एक मौका देना ही चाहिए। इनकी आवाज़ से लग रहा था जैसे इनका गला खराब है या रोते रहे हों, लेकिन किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही सोचा हुआ था। मेरे शौहर की एक गलती ने हम दोनों को जुदा कर दिया था। मैं खुशी-खुशी पैकिंग कर रही थी जब भाभी कमरे में आईं और कहने लगी, "कहाँ जा रही हो?" मैंने कहा, "मेरे शौहर ने मुझे कॉल की है कि वो मुझे लेने आ रहे हैं।" उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा कि तुम्हारे भाई के पास कॉल आई है, उनके किसी दोस्त की तुम्हारे शौहर का एक्सीडेंट हुआ है और वो बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हुए हैं और अब वो हॉस्पिटल में आईसीयू में हैं। जल्दी चलो, हम सब वहीं जा रहे हैं। मुझे लगा जैसे आसमान मेरे सर पर आ गिरा है। ना जाने कबूलियत की वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने इन्हें कहा कि मैं आपके बगैर सारी ज़िंदगी गुजार लूँगी, और अल्लाह ने वो बातें फ़ौरन कबूल कर ली। मैंने बैग वहीं फेंका और भाभी के साथ चल पड़ी। मैं सारे रास्ते रोते हुए दुआएं करती हुई जा रही थी कि अल्लाह ताला बस मुझे एक मौका दे दे। मैं भी अपने शौहर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। आईसीयू में 24 घंटे रहने के बाद डॉक्टर ने खुशखबरी की नुवीद सुनाई कि वो अब ठीक हैं, लेकिन उनकी तबीयत संभलने में बहुत वक्त लगेगा। जब वो इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया, तो तब मैं इनके पास गई। उनका जिस्म पट्टियों में जकड़ा हुआ था। मेरे चेहरे पर अभी भी नर्म सी मुस्कुराहट थी। मैंने पूछा, कैसे हो? कहने लगे, अब क्यों रो रही हो? परेशान क्यों हो रही हो? तुम तो यही चाहती थी ना, तुम मेरे बगैर जिंदगी गुजारो और मुझसे तलाक ले लो। अब क्यों फिक्रमंद हो रही हो? उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा। यार रोते हुए उनके गले लग गई और जोर जोर से हिचकियों से रोने लगी। मैंने पूछा, तमाम बुरी चीजों से निजात कैसे हासिल की थी? वो कहने लगे, इस मुश्किल में वक्त में तुम मुझे छोड़ गई थी, लेकिन मौलवी साहब ने मुझे नहीं छोड़ा। अब अपने पास रखा और मुझे इन तमाम चीज़ों से निजात दिलवाई। लेकिन अभी भी इनके कुछ असरात हमारी ज़िंदगी पर मौजूद रहेंगे। तब तक हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। क्या तुम मेरा साथ दोगी? मैंने कहा। मैंने हंसते हुए आंसू पोंछे और कहा, हाँ ना, आपका साथ मैं नहीं दूंगी तो कौन देगा? कहने लगे, वो सिफली इल्म है। मुझे मालूम था वो मुझे छेड़ने के लिए कह रहे थे। मैंने भी हंसते हुए कहा, ठीक है, आपके लिए भी वो भी मैं बर्दाश्त कर लूंगी। जब हम दोनों घर लौटे तो ऐसा लगता था कि तूफान के बाद की खामोशी छाई हुई है, और पीरी पर मुझे अपने घर में आकर अच्छा लगा। माली को बुलवाकर सारा लॉन साफ करवाया, घर की सफाई करवाई, घर को धोया। मौलवी साहब ने हर कमरे, हर जगह जाकर अजान दी। तब हमें ऐसे महसूस हुआ जैसे निजासत हमसे दूर हो गई। शौहर और मैंने वो घर बेचा और मौलवी साहब के घर के साथ एक घर खाली था। हमने वो किराए पर ले लिया और वहाँ रहने लगे, क्योंकि इन सब चीज़ों से निकलने के लिए ज़रूरी था कि इस्लाम से ज़रा सी भी दूरी इख्तियार है ना करें, और फ़िलहाल हमारी रहनुमाई वो मौलवी साहब ही कर सकते थे।